हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मेटा डेटा इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मेरी आईटी इंस्टीट्यूट कंपनी है कोडिफायर। दिस इज वेबसाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी वेबसाइट को अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च करते हो तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। एक तरफ तो कोडिफाई.com लिखा तो पूरा वेबसाइट आ जाता है, दूसरी तरफ सिर्फ आप अगर कोडिफाई लिखते हो तो आपको दिखाता है कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। राइट साइड तो ऑब्वियसली आपको मालूम है गूगल जो भी उसका रिव्यू एंड ऑल दोस थिंग्स है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पे मुझे आपके साथ ये शेयर करना है कि मेटा डेटा का एक्चुअल वर्क क्या है। राइट, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दैट इज कोडिफाई लर्न टू कोड विथ ईज टू फॉलो गाइड्स करके। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म योर कोडिंग एस्पायरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आई नो आप में से बहुतों के माइंड में ये आता है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, बेसिकली सर्च करते हो, तो ये टाइटल कैसे आ रहा है एंड ये जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ये कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं फाइनली मेरा जो ऑफिशियल कोड है, मतलब कोडिफायर मैंने जिस तरीके से बनाया यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। एक चीज़ आप नोटिस करना ये जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा एकदम गौर से, ये जो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे अगर आप कंटेंट देखोगे तो इट्स ट्रांसफॉर्म योर कोडिंग एक्सपायरेशन इनटू रियलिटी। अब आपको पता चला मेटा टैग्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो यही है गाइस आपका मेटा डेटा टैग्स, जिसका मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट योर वेबसाइट जो यूजर को एक्चुअल में दिखाई तो नहीं देगा, बट यस इस डेटा को ब्राउजर यूज करते हैं। सर्च इंजन में इसका बहुत ही बड़ा रोल आता है फॉर ऑब्वियसली एसईओ पर्पस, एंड देन वेब सर्विसेज इसका यूज लेते हैं। तो मेटा डेटा इसका मतलब ये, आप अपने वेबसाइट का इंफॉर्मेशन शेयर करो डायरेक्टली यूज़र को, नहीं ब्राउज़र सर्च इंजन इनको। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ डिस्क्रिप्शंस, वी हैव अ कीवर्ड्स, जैसे ऑथर हो जाएंगे, क्रिएटर्स हो जाएगा, टाइटल्स, ओजी टैग्स, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल एचटीएमएल में तो हम इस तरीके से हेड टैग के अंदर मेटा टैग करके लिखते थे, क्या नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। एंड यहाँ पे नॉर्मली तो हम नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, हमें पता चल रहा है कि इस वेबसाइट को मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करने मेरी इस वेबसाइट में। जैसे मैंने लिखा पुणे आईटी इंस्टीट्यूट वेब डेवलपमेंट क्लासेस, एंड गाइस मैं बहुत जल्द फुल स्टैक लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेके आना। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर कर दूंगा, मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, एंड मैं बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट भी आपको दे दूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ मेरे इस कोर्स या सीरीज के थ्रू एकदम इन डेप्थ आपके साथ में नॉलेज शेयर करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे पूरा लाइव एग्जांपल ही दिखा दिया ना। यहाँ पे ये जो भी दिख रहा है ये कुछ नहीं है, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है जो आप अपने होम पेज वाले पेज पे डालते हो। फिर ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, ये आपका टाइटल है। एंड यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, मुझे बोलने की नीड नहीं है, आपका एक फैब आइकन भी आप इसे कह सकते हो। एंड अगर आप टॉप पे देखोगे तो टॉप पे भी आपको फैब आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली हम इमेज ऐड करते हैं अगेन आपके मेटा टैग्स में। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये काम करता है। आज हमें ये देखना है कि अब ये नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में आप इसको कैसे लिख सकते हो या कोड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस सीधा मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल P एंड मैं सबसे पहले सर्विस वाले पेज पे जाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा सर्विस वाला पेज है, मेरा ये एप्लीकेशन रन कर रहा, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो फिलहाल अब अगर देखोगे तो देखना, ध्यान से देखना, मेरा ये हेड टैग है। एक चीज़ तो आप नोटिस कर लो, एंड सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, आप अगर हेड टैग नहीं भी लिखते हो इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन, बाय डिफॉल्ट आपको हेड टैग मिल ही रहा है। देखो, इट्स योर सर्वर साइड रेंडरिंग, राइट, आपका हेड टैग होके ही आपको मिल रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये जो दो मेटा टैग्स है वो आपको मिलता ही मिलता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये दो मेटा टैग्स का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। दैट इज योर कैरेक्टर सेट, आप बता रहे कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, आपका फॉर्मेट UTF-8 हो रहा है। एंड दूसरा ये मेटा नेम इक्वल टू व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, मोस्टली मैंने स्टार्टअप में ही किया खाली। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के थ्रू बहुत ऑसम, बहुत मेहनत से मैंने वेबसाइट बनाया था। और तब तो आई वाज लाइक खतरा एकदम वेबसाइट बनाने में। उस समय हुआ ये कि मैंने गलती से, कभी मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि इस पर्टिकुलर टैग का क्या काम है। ठीक है, और ये मैंने ऐड नहीं किया और बूटस्ट्रैप बना के हमने क्लाइंट को भेज दी। तो क्लाइंट हमें कॉल करते बोलते यार भाई आपने अच्छा तो बना दिया, लेकिन मोबाइल पे इतना घटिया क्यों दिख रहा है ये।
मैंने बोला यार मोबाइल, मैंने तो पूरा चेक करके देखा, मोबाइल पे अच्छा दिख रहा है। बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब आप इसको लाइव करते हो ना, एंड उस समय अगर ये नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट विद ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है कंटेंट, अगर ये टैग आप ऐड नहीं करते हो, बेसिकली ये यूज़ नहीं करते हो, तो आपका वो रेस्पॉन्सिव होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन। जी हाँ गाइस, सिर्फ ये एक ऐसा पार्ट है, इतने से ही आपका पूरा का पूरा वो रेस्पॉन्सिव हो रहा था। कभी ट्राई करना, ये बस आप लाइन हटा दो, आपका रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो होगा ही नहीं, आपको डेस्कटॉप वर्जन ही दिखाई देगा ऑलवेज वो। सो दैट्स वाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या क्या है वो आपको मालूम है, मैं आज बताने वाला हूँ फिर भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सो आपको गाइस बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जैसे एक मेटा डेटा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, दिस टाइम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सीधा उसको ही टारगेट करूँ एंड वहीं से ही हम पढ़े। तो इन्होंने बताया है मेटा डेटा, एंड मैंने आपको बता दिया मेटा डेटा बेसिकली एक डेटा अबाउट योर वेबसाइट ओनली, जो यूजर्स को दिख नहीं रहा है, जो ब्राउजर पे या सर्च इंजन जिनको रीड कर पाते हैं। इन्होंने क्या बोला है, दे हैव वन ऑब्जेक्ट कॉल मेटा डेटा, बस आपको उसको एक्सपोर्ट करना और कुछ नहीं करना है, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होगी एंड बुम गाइस से दिस इज इट। तो सेम ये तो वही है, लाइक जो हम टाइटल टैग यूज कर रहे थे, वही है। वी हैव अ डिस्क्रिप्शन मेटा, बेसिकली मेटा के अंदर नेम इक्वल टू वी हैव अ डिस्क्रिप्शन, तो ये तो वही है। लेट चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जानबूझ के सर्विस पेज ओपन किया है, क्योंकि थोड़ा हम सर्विस पेज पे देख रहे हैं, उसके साथ हमने बहुत कुछ किया है। तो लेट्स गो विथ एक्सपोर्ट, जूम कर देता हूँ, कॉन्स्ट एंड देन वी हैव अ मेटा, एंड फॉर सम रीजन ना मुझे ये ऑप्शन देता नहीं है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। एंड आपने जस्ट नोटिस किया होगा, मैंने गलती से कुछ क्या किया था, मैंने पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस दी थी, बट द मोमेंट मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ ऑटोमेटिक वो पैरेंथेसिस हट गया। इट मीन्स कि उस समय मैंने गलत की थी। एक्चुअल इज दिस, आपको बस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है। एंड मैं बोल भी रहा हूँ मेटा डेटा एक ऑब्जेक्ट जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप टाइटल लिख दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे टाइटल लिखने से पहले क्यों ना मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि फिलहाल कुछ टाइटल है यहाँ पे, एंड दिस इज आवर हेड टैग राइट। सी यहाँ पे कोई टाइटल नहीं, सिर्फ ये दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब स्क्रिप्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड हाँ, एक और चीज़ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये फैब आइकन आप कैसे ऐड कर सकते हो। देखो कोडिफायर में मेरे को कोडिफायर दिख रहा है, बट यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके भी रूल्स है, तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। सबसे पहले लेट्स गो विथ टाइटल, एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो आपको कॉलन देना पड़ेगा। टाइटल आप दे दीजिए सर्विस पेज। एंड हाँ, मैं एट द एंड में ये भी बताऊंगा, एंड एट द एंड में मैं आपको, जैसे हम लेआउट में कुछ भी रखते तो हर एक पेज पे दिखाई देता है, वैसे मेटा डेटा का भी अपना खुद का एक लेआउट वाला पार्ट है, जो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर आप गलती से किसी पेज में भूल गए तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। है बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक काम हो गया, मैंने सिर्फ सर्विस पेज लिख दी। तो गाइस अब मैं चलता हूँ मेरे सर्विस वाले पेज पे, ठीक है। एंड बूम गाइस, ये देखो, देखा आपने, तो अब क्या हो गया, वो आपका सर्विस पेज हो गया, टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे कितने ऑसम तरीके से टाइटल चेंज हो गया, एंड आपको बाय डिफॉल्ट एक लोगो दिखाई दे रहा है, डोंट वरी उसको मैं चेंज कर दूंगा, मैंने बताया। तो एटलीस्ट एक टाइटल तो मुझे दिख गया। मैं अगर कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ, कॉन्टैक्ट पे अभी भी देखो वही है आपका लोकल होस्ट ही है, इसको तो अब आपको मालूम है कैसे चेंज करना है। मैं बैक टू सर्विस, अभी सर्विस पे अगर आप ध्यान से देखोगे वो वही हो, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैग इन्होंने ऐड कर दिया। देखो मैंने सिर्फ टाइटल लिखा था, बट इन्होंने टाइटल टैग को एकदम प्रॉपर जो HTML वाला था वो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ लेट्स गो ओवर हियर एंड गो विद द डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो दिस इज माई गाइस, लेकिन आप कुछ अच्छा वाला डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये तो खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। एंड दिस इज इट गाइस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट दिस इज माई सर्विस, ये देखो कैसा लगा आपको। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना ओरिजिनल कोडिफायर का कोड दिखाया आपको कैसे दिखता है। सो द मोमेंट अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको वही HTML में जैसा था वही आपको दिखाई दे रहा है। डेट्स वाई नेक्स्ट.जेएस को गाइस कहा गया है कि अगर आपको आपके लिए SEO बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके वेबसाइट में, नेक्स्ट यूज़ करो। दिस इज़ द रीज़न। कितना ईजी हो गया है अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप ऑथर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर भी है, आपको क्रिएटर भी मिलेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी। एंड यहाँ पे हम एरे पास करते हैं, एंड एरे के अंदर हम क्या पास करते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्योंकि ऑथर मल्टीपल्स हो सकता है। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे की एंड वैल्यू नेम, जैसे मैंने लिख दी विनोद थापा, यहाँ पे फिर एक और ऑब्जेक्ट देता हूँ, नेम मैंने बोल दिया भाई वो है थापा टेक्निकल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से आप इसको करते हो। कंट्रोल एस सेव में कर दे रहा हूँ। सो ये अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है, इट मीन्स इट्स एन ऑथर, ऑथर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना। सो आई गेस एस एड, ओ या दिस इज इट। सी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो विनोद थापा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथर कंटेंट थापा टेक्निकल। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा,
आप मल्टीपल देखो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो या बेसिकली ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो थापा टेक्निकल का मुझे ना यूआरएल भी पास करना है, तो यहाँ पे आप यूआरएल भी दे दो, ठीक है। इस तरीके से आप यूआरएल भी दे दो यहाँ पे। द मोमेंट अगर आप यूआरएल भी ऐड कर देते हो तो ध्यान से देखना एक चीज़, मतलब ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी, बट आपको समझना ज़रूरी है कि ये देखो, अगर आप एक सेकेंड, अगर आप यूआरएल दे रहे हो तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लिंक रेल ऑथर। आप देख रहे हो, मतलब मैंने तो क्या किया, देखो यहाँ पे मुझे दो दो लाइन में आ गया ये, यहाँ पे तो मुझे ये दो दो लाइन्स में आ गया, एक में लिंक टैग आ गया, दूसरा मेटा टैग, नेम ऑथर, रेल ऑथर, एचरैप ये कंटेंट है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे नेक्स्ट पे, आप देखो इन्होंने तो कितना ईजी एंड सिंप्लीफाइड कर रखा है मेरे लिए कि भाई आप एक काम करो ना, आप इतनी मेहनत मत करो, आप सिंपल आपका जो भी नाम है उसका यूआरएल उसका जो भी होगा आप यहाँ पे लिख दो, बाकी मैं अपने एंड से देख लूँगा। नेक्स्ट जैसा हमें ऐसा बोल रहा है क्योंकि मैंने तो ऑथर्स के अंदर ही लिखा था, बट यहाँ पे किसको लगेगा यार ये 3-3 लाइन, तो मेरा ये 2 लाइन में ही हो गया ना, ठीक है। उसी तरीके से गाइस बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेकिन एक और बहुत कॉमन है एंड दैट इज़ योर कीवर्ड्स, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो इसको भी गाइस आपको क्या करना है, एरे के रूप में ही लिखना है, बट हाँ अब आपको ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है, बस आपको जितने एलिमेंट्स ऐड करने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा नेक्स्ट जेएस, ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई भी नेक्स्ट डॉट जेएस लिखे, हालांकि डॉट की नीड नहीं है, नेक्स्ट जेएस कोई भी लिखे तो ये आ जाए, रिएक्ट जेएस तो आ जाए, ठीक है, फुल स्टैक लिखे तो आ जाए। मैं बस ऐसे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे बस मेक श्योर करना है कीवर्ड्स आप बराबर रखना। कीवर्ड्स मतलब ये कि आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट दिखाई दे लोगों को जब वो कुछ कीवर्ड्स ऐड करे। फॉर एग्जांपल मेरा ये आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पुणे का, तो मैं क्या चाहूँगा, आईटी इंस्टीट्यूट इन पुणे, या पुणे आईटी इंस्टीट्यूट, या फुल स्टैक क्लासेस इन पुणे, तो वो मेरे कीवर्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। एंड अब अगर आप यहाँ पे जाते हो तो देखो आपको कीवर्ड्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो गाइस ये तो बात होगी इंडिविजुअल पेजेस की। अगर आपको कल के दिन सेम आप ये चाहिए कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ सर्विस यू कैन गो विथ योर कॉन्टैक्ट पेज, है ना। यहाँ पे भी आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर दो, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर दो एंड या बाकी आप रहने दो एज इट इज़, क्या हो गया। तो अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे भी चलूँगा तो आप देखिए, इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में लोकल होस्ट 3000 एंड देन कॉन्टैक्ट आता था, बट नाउ इट्स योर कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज। कितनी ईजी हो गया है ये ऐड करना। एंड बहुत सभी लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं, साथ ही साथ अब एक इंपॉर्टेंट जो मेन लेआउट है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सभी लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मेन रूट लेआउट है, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ हर एक जगह पे यूज़ हो। तो मेरे पास एक कोड है जो मैं सीधा कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ मैंने ऐड किया। मेटा डेटा सेम वही, आपकी ऑब्जेक्ट टाइटल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ जो आपको भूलना नहीं है कि टाइटल को भी आप ऑब्जेक्ट के रूप में वैल्यू पास कर सकते हो। बेसिकली टाइटल में भी वैल्यू आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो आपका ये रहेगा, थापा टेक्निकल लर्न वेब डेवलपमेंट। इट मीन्स कोई भी बहुत सारे पेजेस में अगर आप भूल गए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये दिखाई देगा। एंड इन केस अगर आपने इंडिविजुअल पेज, जैसे मैंने सर्विस एंड कॉन्टैक्ट पेज पे मैंने ये मेटा डेटा दे रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये प्लेस होल्डर जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे जो भी मैंने टाइटल दिया होगा वो तो दिखाई देगा, एक परपेंडिकुलर लाइन, एंड देन इस तरीके से आपको थापा टेक्निकल दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन अगेन दिस इज योर डिफॉल्ट वाला, अगर नहीं रहता होगा तो कीवर्ड्स। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड दैट इज़ योर आइकन्स। फैब आइकन्स जो होता है ना, इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम यूज़ करते हैं नॉर्मल HTML में तो वहाँ पे फैब आइकन्स दिखाई देता है, बट नेक्स्ट जेएस में अगर आपको फैब आइकन्स ऐड करना हो तो इसके दो तरीके आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप अगर अपना ये जो मेन ऐप राउटर है, ठीक है, ऐप फोल्डर भी आप कह सकते हो, उस पर ही अगर आप एक favicon.ico करके एक फाइल, बेसिकली एक इमेज अगर ऐड कर दोगे आइकन का, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, नेक्स्ट जेएस इतना एडवांस हो चुका है कि वो अगर आपने फाइल देख लिया तो वो एज अ फैब आइकन समझ के वो दिखा देता है। आप नोटिस करना, आपके यहाँ पे एक favicon.ico दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अब आपने नोटिस करना है, एंड वहाँ पे अगर आप इमेज चेंज कर दो तो आपका एक्चुअल में वो भी चेंज हो जाएगा। तो एक तरीका वो है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से कर दे, है ना। तो डेट्स वाई अभी फिलहाल यहाँ पे वर्सेल है, ठीक है, मैं वर्सेल को हटाना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रखा है, डेट इज़ पब्लिक के अंदर आया है इमेजेस। सो गाइस आप देख सकते हो कि पब्लिक एंड देन इमेजेस के अंदर मैंने कोडी.png, बेसिकली मेरा ऑफिशियल लोगो है ये, ठीक है, आइकन, फैब आइकन, ये मैंने ऐड कर दिया। मुझे अब यही चाहिए, तो कैसे होगा ध्यान से देखना। यहाँ वर्सेल के बदले
मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, और सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश देना है, kodi.png। ठीक है, ये मैंने दे दिया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मुझे ये देखना है, यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है kodi.png। ओ सॉरी, इट्स इनसाइड योर इमेजेस एंड बूम गाइस। देखो यहाँ पे तो मुझे आइकन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, एक बार हार्ड रिफ्रेश में करता हूँ, ठीक है, एंड बूम गाइस सी, ये देखिए अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा फैब आइकन जो है वो चेंज हो गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र का जो एक यूज़र इंटरफेस कह लीजिए या यूज़र का एक्सपीरियंस देख के अच्छा लगता है। वाह यार, कॉन्टैक्ट पेज थापा टेक्निकल। एंड ये भी मैं आपको कहना चाह रहा था, देखिए टाइटल मेरा सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज था, राइट, बट मैंने क्या कहा, मैंने अभी बताया ना, वी हैव अ टेम्पलेट ऑल्सो इनसाइड योर टाइटल, जहाँ पे जो भी आपका टाइटल अगर डिफाइन किया वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा ये ऐड ऑन हो जाएगा थापा टेक्निकल इस तरीके से। सो नाउ अब आपका टाइटल कितना ज़्यादा ऑसम आपको दिखाई दे रहा है। होम पेज पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, बट अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट मैंने कहा था ना, थापा टेक्निकल -लर्न वेब डेवलपमेंट, वो आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो इतने सारे मेटा टैग्स आपके ऑटोमेटिक आ गए। एंड यहाँ तो कितने सारे गाइस आपके क्या है, ट्विटर के भी है, एंड योर ओजी टैग्स ऑल्सो, ओपन ग्राफ इसे हम कहते हैं। बेसिकली ओजी का मतलब क्या होता है ना, अगर आप ओजी टैग्स डिफाइन करते हो तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया, लेट से व्हाट्सएप या कहीं भी अगर आप अपने यूआरएल को शेयर कर रहे हो, तो एक प्रॉपर कार्ड के फॉर्मेट में वो आपको दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ इमेज, कुछ टैग होगा, टाइटल कुछ लिखा होगा, एंड रीड मोर पे क्लिक आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जितना था वो मेन आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, डेट इज़ योर मेटा डेटाबेस। ये क्या कर रहा है, आपका जो डोमेन है वो बस ये गेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे इमेजेस में मैंने सिंपल यूआरएल ये रखा है। इसका मतलब क्या होगा, कल के दिन ये जो भी मेरा पार्ट है ना, यहाँ पे मैं अपना इस तरीके से थापा, ठीक है, technical.com कर दूंगा, तो अब ये जो पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। हर बार मुझे अब इतना लंबा यूआरएल लिखने की नीड नहीं होगी। मैंने मेटा डेटा बेस एक बार सेट कर दी है, तो ऑटोमेटिक वो इन सब में ऐड होता जाएगा। बस आप इसका ये काम समझ लीजिए। ये आपका ओजी टैग है, ये ओपन ग्राफ, जहाँ पे टाइटल, ये आपका डिस्क्रिप्शन, ये आपका यूआरएल, ये साइट का नाम, और जो भी इमेजेस है, और टाइप इसका वेबसाइट है। तो एक कार्ड आपको बनते हुए दिखाई देगा। जब हम इसको बिल्ड करेंगे एंड में मैं आपको दिखा दूंगा, बट आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप फेसबुक या कहीं पे भी स्टेटस पे जाओगे तो आपको एक कार्ड दिखाई देगा विथ दिस पर्टिकुलर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। ठीक है, वो अच्छा लगता है ना, जब एक सिंपल लिंक शेयर करने से बेटर है आप ये शेयर करो। ठीक है, उसी तरीके से ट्विटर का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटर एंड इमेजेस, जो भी हो वो ट्विटर पे अगर आप शेयर करोगे तो आपको इस तरीके का एक कार्ड बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आपको समझना जरूरी है। एंड ये आपका मेन लेआउट पे आप रख दो। मैंने बताया था दिस इज योर टेम्पलेट, डिफॉल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, फैब आइकन्स कैसे चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखते हो आप वेब आइकन्स, एंड यहाँ पे अगर आपका फैब आइकन .ico करके जो भी एक फाइल है, आइकन है उसमें, तो बाय डिफॉल्ट वर्सेल का रहता है वो ट्रायंगल वाला, तो आपको वो दिखाई दे। अब उसको डिलीट कर दो, इसको यूज़ करो या उसको अपडेट कर दो, है ना। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतना लाइव एग्जांपल दे के आपको मैं समझाऊं कि भाई मेटा डेटा अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कहाँ कहाँ कैसे दिखाई दे रहा होता है। हर जगह वही रूल है, हर जगह वही चीज़ें हो रही है, जिसके चलते आपको वेबसाइट पर चीज़ें दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका सोर्स कोड, नोट्स बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, वहीं मिल जाएगा। और बाकी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक कंपोनेंट्स को हम एकदम इन डेप्थ समझ रहे हैं कि भाई कैसे एक वेबसाइट बनता है नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस, फॉर्म मैं नीचे भेज दूंगा, आप फिल आउट कर सकते हो। बहुत जल्द अपडेट दे दूंगा उसके रिगार्डिंग। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।